क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने काम में इतने महान कैसे बन जाते हैं? क्यों जैसे लोग सदियों बाद भी याद किए जाते हैं, या जैसे लोग दुनिया को देखने का तरीका ही बदल देते हैं? क्या ये सिर्फ जन्म से मिली प्रतिभा होती है, या फिर कोई ऐसा रास्ता भी है जिसे अपनाकर कोई भी इंसान अपने काम में असाधारण बन सकता है? इन्हीं सवालों का जवाब खोजने की कोशिश करती है एक बेहद प्रसिद्ध किताब, मास्टरी, जिसे लिखा है रॉबर्ट ग्रीन ने। रॉबर्ट ग्रीन उन लेखकों में से हैं जो इंसानी व्यवहार, शक्ति, रणनीति और सफलता के गहरे सिद्धांतों को समझने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कई चर्चित किताबें लिखी हैं, जैसे 48 लॉज ऑफ पावर और द आर्ट ऑफ सिडक्शन। लेकिन मास्टरी एक अलग तरह की किताब है। इसमें रॉबर्ट ग्रीन ये समझाने की कोशिश करते हैं कि महान लोग अपने क्षेत्र में महान कैसे बनते हैं। इस किताब को लिखने के लिए उन्होंने इतिहास के सैकड़ों महान लोगों की जिंदगी का गहराई से अध्ययन किया। वैज्ञानिकों की, कलाकारों की, आविष्कारकों की और नेताओं की। उन्हें ये जानना था कि आखिर ऐसा क्या है जो कुछ लोगों को उनके काम में इतनी ऊंचाई तक पहुंचा देता है। लंबे शोध के बाद उन्हें एक दिलचस्प बात समझ में आई। महान बनने का रास्ता रहस्यमय नहीं होता, बल्कि ये कुछ स्पष्ट चरणों से होकर गुजरता है। यही चरण इस किताब में विस्तार से समझाए गए हैं। इस किताब में कुल 6 मुख्य अध्याय हैं और हर अध्याय मास्टरी के रास्ते के एक महत्वपूर्ण चरण को समझाता है। इस पूरी कहानी को हम आसान और गहराई से समझने के लिए इसे 3 भागों में सीखेंगे। हर भाग में हम मास्टरी के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे इतिहास के महान लोगों ने इन्हें अपनी जिंदगी में लागू किया। तो चलिए अब शुरू करते हैं मास्टरी की इस यात्रा को और समझते हैं पहला कदम, वो कदम जो हर महान व्यक्ति की कहानी की शुरुआत करता है। पार्ट 1, डिस्कवर योर कॉलिंग एंड द आइडियल अप्रेंटिसशिप। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप कोई खास काम करते हैं तो समय का पता ही नहीं चलता? कुछ लोग बचपन से ही चीज़ों को खोलकर समझने में रुचि रखते हैं, कुछ लोग संगीत में खो जाते हैं और कुछ लोग चित्र बनाते समय पूरी दुनिया को भूल जाते हैं। यही वो संकेत होते हैं जिन्हें नेचुरल इंक्लिनेशन कहा जाता है। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार हर इंसान के अंदर एक ऐसा काम होता है जिसके लिए उसका मन स्वाभाविक रूप से आकर्षित होता है। लेकिन समस्या ये है कि अधिकतर लोग इस संकेत को समझ ही नहीं पाते। समाज, परिवार और परिस्थितियां अक्सर हमें उस रास्ते की ओर धकेल देती हैं जो वास्तव में हमारा अपना रास्ता नहीं होता। पर जो लोग मास्टरी हासिल करते हैं वे अपने अंदर की इस आवाज़ को पहचान लेते हैं। उदाहरण के लिए लियोनार्डो दा विंची को बचपन से ही प्रकृति को देखने और समझने का गहरा शौक था। वो घंटों तक पक्षियों की उड़ान को देखते रहते, पौधों की संरचना को समझते और छोटी छोटी चीज़ों की स्केच बनाते। दूसरे बच्चों के लिए ये सिर्फ खेल था, लेकिन लियोनार्डो के लिए ये जिज्ञासा आगे चलकर उनकी महानता की नींव बन गई। मास्टरी की यात्रा का पहला कदम यही है, अपने लाइफ टास्क को पहचानना। लाइफ टास्क का मतलब है वो काम जो आपकी प्राकृतिक जिज्ञासा, प्रतिभा और रुचि से जुड़ा होता है। जब कोई व्यक्ति अपने लाइफ टास्क को पहचान लेता है तब उसके जीवन की दिशा साफ हो जाती है। लेकिन सिर्फ ये जान लेना ही काफ़ी नहीं है। इसके बाद शुरू होता है मास्टरी का सबसे कठिन चरण, अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप का मतलब है वो समय जब आप सीख रहे होते हैं। इस चरण में आपको अक्सर कठिन काम करने पड़ते हैं, छोटे छोटे काम और कभी-कभी ऐसे काम भी जो बहुत साधारण लगते हैं। लेकिन यही वो समय होता है जब आपकी असली क्षमता बन रही होती है। इतिहास में लगभग हर महान व्यक्ति ने एक लंबा अप्रेंटिसशिप फेज पार किया है। उदाहरण के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन को देखिए। जब वो युवा थे तब उन्होंने एक प्रिंटिंग शॉप में काम करना शुरू किया। उनका काम था छपाई से जुड़े छोटे छोटे काम करना। लेकिन फ्रैंकलिन ने इस समय को सिर्फ काम के रूप में नहीं देखा, उन्होंने इसे सीखने का अवसर बनाया। वो किताबें पढ़ते, लोगों के विचारों को समझते और धीरे धीरे अपनी सोच को विकसित करते। यही अप्रेंटिसशिप फेज आगे चलकर उन्हें एक महान लेखक, वैज्ञानिक और राजनेता बनने में मदद करता है। अप्रेंटिसशिप के दौरान एक और महत्वपूर्ण चीज होती है, रियलिटी को स्वीकार करना। अक्सर लोग जल्दी सफलता चाहते हैं, वे चाहते हैं कि कुछ ही समय में वे अपने क्षेत्र में महान बन जाएं।
लेकिन मास्टरी का रास्ता धीमा और धैर्यपूर्ण होता है। इस रास्ते में आपको गलतियां करनी पड़ती हैं, असफलताओं से सीखना पड़ता है और बार बार अभ्यास करना पड़ता है। यही प्रक्रिया धीरे धीरे आपके दिमाग को प्रशिक्षित करती है। समय के साथ आपके कौशल गहरे होते जाते हैं, आपकी समझ बढ़ती जाती है और आपका आत्मविश्वास मजबूत होता जाता है। मास्टरी की यात्रा में ये चरण इतना महत्वपूर्ण है कि अगर कोई व्यक्ति इसे सही तरीके से पार कर ले तो आगे का रास्ता बहुत आसान हो जाता है। लेकिन इस यात्रा में एक और चीज बेहद महत्वपूर्ण होती है। कभी-कभी सिर्फ अपने दम पर सीखना पर्याप्त नहीं होता। कभी-कभी हमें किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो हमसे आगे हो, जो हमें मार्गदर्शन दे सके और हमारी क्षमता को सही दिशा में ले जा सके। इसी से जुड़ा मास्टरी का अगला महत्वपूर्ण सिद्धांत है मेंटर की शक्ति, और इसी के बारे में हम अगले भाग में विस्तार से समझेंगे। पार्ट 2, द मेंटर डायनामिक एंड सोशल इंटेलिजेंस। जब कोई व्यक्ति अपने लाइफ स्टार्स को पहचान लेता है और अप्रेंटिसशिप के कठिन दौर से गुजरने लगता है, तब उसकी यात्रा में एक नया और बहुत महत्वपूर्ण मोड़ आता है। ये मोड़ होता है मेंटर का। इतिहास में अगर आप किसी भी महान व्यक्ति की कहानी देखें तो आपको अक्सर उनके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जिसने उन्हें सही समय पर सही दिशा दिखाई। मास्टरी की यात्रा में मेंटर सिर्फ सिखाने वाला व्यक्ति नहीं होता, वो आपकी क्षमता को पहचानने वाला और उसे विकसित करने वाला मार्गदर्शक होता है। उदाहरण के लिए मोज़ार्ट को देखिए। मोज़ार्ट को अक्सर एक जन्मजात प्रतिभा के रूप में देखा जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि उनकी प्रतिभा को विकसित करने में उनके पिता की बहुत बड़ी भूमिका थी। लियोपोल्ड मोज़ार्ट स्वयं एक कुशल संगीतकार थे। उन्होंने बचपन से ही मोज़ार्ट को संगीत की शिक्षा दी, उन्हें अभ्यास कराया और उन्हें दुनिया के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन करने के अवसर दिलाए। यही मार्गदर्शन मोज़ार्ट की प्रतिभा को निखारने में मदद करता है। मास्टरी की यात्रा में एक अच्छा मेंटर आपको वो सिखा सकता है जो आप अकेले कई वर्षों में भी नहीं सीख पाते। लेकिन मेंटर से सीखने के लिए एक और महत्वपूर्ण गुण की आवश्यकता होती है, नम्रता। कई लोग सीखने के बजाय अपना अहंकार सामने ले आते हैं। वो ये मान लेते हैं कि उन्हें पहले से ही सब कुछ पता है। लेकिन जो लोग मास्टरी हासिल करते हैं वे अपने अहंकार को किनारे रख देते हैं। वे जानते हैं कि सीखने की प्रक्रिया में हर दिन नया ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। इसी चरण में एक और महत्वपूर्ण कौशल विकसित होता है, सोशल इंटेलिजेंस। उदाहरण के लिए डार्विन को देखिए। डार्विन सिर्फ एक वैज्ञानिक ही नहीं थे, वे लोगों को समझने में भी बहुत कुशल थे। उन्होंने अपने विचारों को प्रस्तुत करने से पहले समाज की मानसिकता को समझा। उन्होंने अपने शोध को बहुत सावधानी से तैयार किया और सही समय पर प्रस्तुत किया। इसी वजह से उनका सिद्धांत दुनिया को बदलने में सफल हुआ। मास्टरी की यात्रा में सिर्फ तकनीकी कौशल ही पर्याप्त नहीं होते। कभी कभी लोगों को समझने की क्षमता आपकी सफलता का सबसे बड़ा कारण बन सकती है। जब कोई व्यक्ति अपने कौशल को गहराई से विकसित करता है, मेंटर से सीखता है और लोगों को समझने की क्षमता हासिल कर लेता है, तब उसकी सोच में एक बड़ा परिवर्तन होने लगता है। वो चीज़ों को सिर्फ सतह पर नहीं देखता, बल्कि उन्हें गहराई से समझने लगता है। इसी से जुड़ा मास्टरी का अगला चरण है क्रिएटिव और डायमेंशनल माइंड। और इसी के साथ हम मास्टरी की यात्रा के अंतिम और सबसे रोचक चरण में प्रवेश करेंगे, जिसके बारे में हम अगले भाग में विस्तार से जानेंगे। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक सीखता है, लगातार अभ्यास करता है और अपने क्षेत्र की गहराई को समझने लगता है, तो धीरे धीरे उसके अंदर एक नया प्रकार का सोचने का तरीका विकसित होने लगता है। अब वो सिर्फ नियमों का पालन नहीं करता, बल्कि नए विचार पैदा करने लगता है। यही वो अवस्था है जिसे क्रिएटिव एक्टिव माइंड कहा जाता है। इस चरण तक पहुंचने के लिए कई वर्षों का अभ्यास, धैर्य और अनुभव चाहिए होता है। शुरुआत में हम किसी भी कौशल को सीखते समय कई नियमों और तकनीकों का पालन करते हैं, लेकिन जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है, वैसे वैसे हमारा दिमाग उन नियमों को गहराई से समझने लगता है। और एक समय ऐसा आता है जब हमारा दिमाग स्वतः ही नई समाधान खोजने लगता है। उदाहरण के लिए थॉमस एडिसन को देखिए। एडिसन ने अपने जीवन में हजारों प्रयोग किए। कई प्रयोग असफल भी हुए, लेकिन उन्होंने कभी प्रयोग करना बंद नहीं किया। उनका विश्वास था कि हर असफल प्रयास उन्हें सही समाधान के थोड़ा और करीब ले जा रहा है। यही सोच उन्हें महान आविष्कारों तक लेकर गई। इसी तरह हेनरी फोर्ड को देखिए।
उन्होंने सिर्फ एक कार बनाने की कोशिश नहीं की, उन्होंने ये सोचा कि कार को आम लोगों तक कैसे पहुंचाया जा सकता है। इस सोच ने उन्हें नई उत्पादन प्रणाली बनाने के लिए प्रेरित किया और इसी से पैदा हुई असेंबली लाइन प्रोडक्शन की क्रांतिकारी पद्धति। जब कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र को इतनी गहराई से समझने लगता है तो उसके निर्णय धीरे धीरे अधिक सहज और सटीक हो जाते हैं। यहाँ दिमाग के दो हिस्से एक साथ काम करने लगते हैं। एक हिस्सा तर्क और विश्लेषण का होता है और दूसरा हिस्सा अनुभव और अंतर्ज्ञान का। जब ये दोनों शक्तियाँ एक साथ काम करती हैं तब व्यक्ति के निर्णय असाधारण रूप से प्रभावी हो जाते हैं। यही वो अवस्था है जिसे मास्टरी कहा जाता है। मास्टरी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी काम को अच्छी तरह कर सकते हैं। मास्टरी का अर्थ है कि आप उस काम को इतनी गहराई से समझ चुके हैं कि अब आप उसमें नए रास्ते बना सकते हैं। मास्टरी के इस स्तर पर व्यक्ति सिर्फ नियमों का पालन नहीं करता, बल्कि वो अपने क्षेत्र के नियमों को बदल भी सकता है। इतिहास की लगभग हर महान व्यक्ति कभी न कभी इस अवस्था तक पहुंचा है। उनकी महानता का कारण सिर्फ प्रतिभा नहीं था, बल्कि वर्षों की मेहनत, धैर्य, सीखने की इच्छा और लगातार अभ्यास था। इसीलिए इस किताब में बताते हैं कि मास्टरी कोई रहस्यमय शक्ति नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, एक ऐसी यात्रा जिसमें हर व्यक्ति अपने कौशल को धीरे धीरे विकसित करता है, सीखता है, गलतियां करता है और अंततः अपने क्षेत्र में गहराई हासिल करता है। जब हम इस पूरी यात्रा को पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें मास्टरी के 5 महत्वपूर्ण चरण दिखाई देते हैं। पहला, अपने लाइफ टास्क को पहचानना। दूसरा, लंबे समय तक सीखने और अभ्यास करने का अप्रेंटिसशिप चरण। तीसरा, मेंटोर से मार्गदर्शन प्राप्त करना। चौथा, लोगों को समझने की सोशल इंटेलिजेंस विकसित करना। और अंत में क्रिएटिव एक्टिव माइंड के माध्यम से मास्टरी प्राप्त करना। अगर कोई व्यक्ति इन चरणों को धैर्य और समर्पण के साथ पार कर ले तो वो भी अपने क्षेत्र में असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। यही इस पूरी किताब का मुख्य संदेश है। मास्टरी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो केवल कुछ विशेष लोगों के लिए बनी हो। ये एक ऐसी यात्रा है जिसे कोई भी व्यक्ति सही दिशा और लगातार प्रयास के साथ तय कर सकता है। कंक्लूजन, जब हम इस पूरी यात्रा को पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ में आती है। दुनिया के महान लोग किसी जादू की वजह से महान नहीं बने, उन्होंने भी वही रास्ता तय किया जिससे होकर हर इंसान गुजर सकता है। उन्होंने अपने अंदर की जिज्ञासा को पहचाना, अपने लाइफ टास्क को समझा और धैर्य के साथ सीखने की लंबी प्रक्रिया को स्वीकार किया। उन्होंने जल्दी सफलता की उम्मीद नहीं की, बल्कि उन्होंने सालों तक अभ्यास किया, गलतियों से सीखा और धीरे धीरे अपने कौशल को गहराई तक विकसित किया। इतिहास में जिन लोगों को आज हम महान कहते हैं, जैसे डा विंची, न्यूटन या आइंस्टाइन, उनकी महानता के पीछे एक ही चीज़ थी, लगातार सीखना और कभी जिज्ञासा को समाप्त न होने देना। इसी विचार को रॉबर्ट ग्रीन अपनी किताब मास्टरी में समझाते हैं। ये किताब हमें याद दिलाती है कि मास्टरी कोई रहस्य नहीं है, ये एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो धैर्य, अभ्यास और गहरी समझ से होकर गुजरती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये यात्रा केवल महान लोगों के लिए नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपने काम से प्रेम करता है, लगातार सीखने के लिए तैयार रहता है और कठिनाइयों से घबराता नहीं है, तो वो भी धीरे धीरे अपने क्षेत्र में मास्टरी प्राप्त कर सकता है। क्योंकि असली मास्टरी सिर्फ प्रतिभा से नहीं आती, वो आती है लगातार सीखने की इच्छा से और कभी न हार मानने वाले प्रयास से।